दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणा स्रोत के रूप में आत्मविश्वास की पराकाष्ठा हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, आत्मविश्वास हमको कितना मजबूती की तरह हमारे जीवन को लक्ष्यों के अनुरूप प्रशस्त करता है, उस संबंध में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारा जीवन हमेशा संघर्षों से जूझता रहता है और यह संघर्ष का युग भी है। तो संसार में सर्वत्र संघर्ष है। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो संघर्ष हमारे आगे अवश्य आएगा। जब तक हम संघर्षों का सामना नहीं करेंगे तो हमें हमारे अंतःकरण में आत्मविश्वास नहीं जगेगा। तो संघर्ष से ही उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो मानव जीवन संघर्ष के लिए है। अन्य शरीर भोग के लिए है, किंतु मानव शरीर कर्म के लिए। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन अस्ति यद्यपि सर्वत्र अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरज। तो इस प्रकार दोस्तों, शरीर भोग के लिए है, किंतु मानव शरीर कर्म के लिए है। संघर्ष का दूसरा नाम कर्म है और संघर्ष से भयभीत होना अकर्मण्यता है। अगर हम संघर्ष के पीछे हट जाते हैं, वो हमारे अकर्मण्यता का कारण बनता है। हमें प्रति क्षण, हर एक क्षण जो है कर्तव्य पालन के लिए प्रतिबद्ध रहना नितांत आवश्यक है। सुख है, धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य में नहीं, यानी हमें प्रति क्षण कर्तव्य पालन के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। सुख, धन, वैभव, ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि त्याग में। सुख जो है हमारा, धन, वैभव इसमें नहीं है, बल्कि त्याग में। नीदन्ति नीनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समावितुर्गच्छतु श्रेष्ठम अद्येवा मरणमस्तु युगान्तरावा न्यायात् पथ प्रवचन पदं न धीरा। तो जो न्याय मार्ग पर प्रचलित जो लोग होते हैं, वह अपनी निपुणता को कभी नहीं त्यागते हैं, अपने पथ को कभी नहीं छोड़ते हैं, संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं, अपनी मर्यादा को कभी नहीं भूलते हैं। तो हमें प्रति क्षण कर्तव्य पालन के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। सुख हमको धन, वैभव, ऐश्वर्य से नहीं, बल्कि त्याग से प्राप्त होता है। कर्तव्य विहीन होने पर स्वर्ग सुख भी एक दिन में छिन जाता है। अगर हम कर्तव्य से दूर हो जाते हैं, जिसका रावण जो है अपने कर्तव्य से दूर हो गया, तो उसका पूरा जो लंका का सुख भोग रहा था, अंततो गता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने उसको हमेशा के लिए उसका अंत कर दिया। तो दोस्तों, शरीर की उपयोगिता भोगों को त्यागने और कर्तव्य पालन में नहीं है। तो तुलसीदास जी ने भी दोस्तों रामचरितमानस में अनेक प्रकार के संकेत दिए हैं। यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाय विषय विष देही, नर तन पाय विषय न देही, पलटि सुधा ते सठ विष देही। यानी मानव जीवन भोग पदार्थों के संग्रह के लिए नहीं है। इस देह से ही साधन संपन्न होते हैं और साधन के द्वारा मनुष्य अमृत प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार शिव जी ने समुद्र मंथन के समय अनेक प्रकार के देवताओं की रक्षा करने के लिए विष पान करके उसको अमृत में परिवर्तित कर दिया, तो साधन को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। दोस्तों, पुरुषार्थ द्वारा दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। अगर हमारे अंतःकरण में पुरुषार्थ है तो हम दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। केवल हमारे अंदर आस्था होनी चाहिए
कर्म प्रधान होना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रज राखा, जो जस करें तस फल त्याग। तो धर्म, अर्थ और काम मोक्ष, इन तीन जो पुरुषार्थों द्वारा चौथा पुरुषार्थ मोक्ष सहज ही में प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज के युग में अर्थ और काम के लिए ही पुरुषार्थ किया जाता है। अगर हम आज के परिवेश को देखें तो हम अर्थ और काम के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। धर्म और मोक्ष उपेक्षित रह जाते हैं, वो हमारे पीछे हट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। जिस प्रकार पांडवों के समान धर्म के लिए संघर्ष हमेशा किया पांडवों ने, न कि कौरवों के समान भोगों के लिए। कौरवों ने हमेशा भोग किया। धृतराष्ट्र ने अपने मोह के कारण अनेक प्रकार के अत्याचारों को करने के जो भाव बनाए, वो आज भी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए विद्यमान है। तो दोस्तों, कौरवों ने के समान जो भोग उन्होंने भोग की इच्छा उनके अंतःकरण में थी, तो धर्म के मार्ग का अग्रसर होने के लिए अपने मन तथा अपनी इंद्रियों को संघर्ष करना नितांत आवश्यक है। भोगों के लिए संघर्ष करना भूल है, और भोगों का त्याग ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब तक हम भोगों का त्याग नहीं करेंगे, सादा जीवन उच्च विचार की अभिलाषा अपने अंतःकरण में रखेंगे, तो हमें जो है पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। तो आत्मविश्वास की पराकाष्ठा तक हम तभी पहुंच सकते हैं। तो अपार वैभव को तृणवत मानकर, एक तिनके के समान मान करके परोपकार और त्याग के लिए संघर्ष करने से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। तो सच्चा सुख मिलता है, आत्म शांति होती है, आत्मविश्वास जगता है। सच्चा पुरुषार्थ वही है दोस्तों जो परोपकार के लिए किया जाता है। और संघर्षमय जीवन ही जीवन है। संघर्ष जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमको स्वतंत्र बनाता है, हमको आत्मबोध कराता है। जो लोग संघर्ष और क्षमता अर्जित करने की जिनमें क्षमता होती है, वह जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों का सामना करने में शक्ति का संचार करते हैं। उनके अंतःकरण में शक्ति अपने आप ही स्वतः ही संचरित हो जाती है। तो संघर्ष अभिशाप नहीं है दोस्तों, बल्कि जीवन को परिष्कृत करने का सुनहरा अवसर है, बहुत ही परिष्कृत समय है। तो मानव जीवन में जब तक अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, सम विषम परिस्थितियाँ आती हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं, तो जीवन के वास्तविक सत्य से हम परिचित नहीं हो सकते। जो हमारा जीवन का वास्तविक सत्य है, उसको हम बिना अनुभव के हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में कहीं न कहीं असफलता एवं निराशा का मुँह देखना पड़ता है। इस असफलता के सोच का दरिया छोटा पड़ जाता है और लगने लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जब असफलता को कभी प्राप्त करते हैं, सफलता यानी सफल होने के लिए हम अपने जीवन में कर्म करते रहते हैं, लेकिन हमको असफलता मिल जाती है, तो हमारा मन छोटा हो जाता है, हम विचलित हो जाते हैं, हम उस रास्ते को त्याग करके दूसरे रास्ते को अपनाते हैं। हमारा लक्ष्य वहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन यह आत्मविश्वास का सही कारण नहीं है। अगर आत्मविश्वास जिसके अंतःकरण में होगा, तो असफलता से सोच का दरिया छोटा पड़ जाता है। तो असफलता को हमको असफलता में भी सफलता के बीज उगते हैं दोस्तों। जब हमको असफलता होगी, तब हम वहाँ से कुछ प्रेरणा लेंगे, हमको अनुभव होंगे, तब हम सफलता के रास्ते को चुनने का प्रयास करेंगे और अनेक प्रकार की प्रेरणा के स्रोत हमको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी कार्य करने हम चलते हैं, कोई कार्य करने का हम मन बनाते हैं, हमको कार्य की वास्तविकता को अपने ध्यान में केंद्रित रखना चाहिए। और आत्मविश्वास का होना प्रत्येक कार्य की पूर्णता के लिए
सबसे बड़ा साधन है। इसी अनुक्रम में दोस्तों कहा भी है, आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जब आत्मविश्वास नहीं है तो सफलता हमको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो आत्मा में अगर विश्वास है, विश्वासम फलदायकम, तो जब हम अपने अंदर कुछ बनने की ललक रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, भाव रखते हैं, अपने मन में उस प्रकार के विचारों को सोचते हैं, विचारते हैं, तो इसके साथ एक विश्वास, साहस, खुली सोच और प्रसन्नता, आशा, उच्च महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास का होना नितांत आवश्यक है। दोस्तों, तभी शायद हम अपनी मंजिल सरलता से हासिल कर लेंगे। तभी हम अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को निर्धारित, जिस प्रकार अर्जुन और एकलव्य जैसे निशानेबाज जो है, एक भी जो है बाण, एक भी तीर उनका अचूक नहीं रहता था, क्योंकि उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा था, पूरा आत्मविश्वास था। आत्मविश्वास के साथ उन्होंने एक एक बाण को अपना लक्ष्य बनाते थे। इसीलिए वह आज हमेशा के लिए लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत उनका चरित्र रहा है। हमें अपने दिमाग में दोस्तों, मस्तिष्क में इस बात के भाव को रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी वह मिलने से पहले दिखाई देती है। तो कोई चीज़ हम प्राप्त करते हैं तो हम मिलने से पहले उसके बारे में सोचते हैं कि अब इतनी बड़ी चीज़ है, ये मेरे को कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। जब हम अपने अंतःकरण में आत्मविश्वास को जगाएंगे तो कितनी भी बड़ी चीज़ हो, कितना भी विशाल रूप हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपनी माता के सामने जहाँ एक छोटे से बच्चे का रूप धारण किया, वहीं विशाल रूप को धारण किया। तब माता जो है उनके स्वरूप को देखकर ही डर गई कि उन्होंने कहा कि जो इतना बड़ा स्वरूप है, अब मुझे जो है खेलते हुए बालक का रूप दिखाइए। तो भगवान ने आत्मविश्वास को जगाने के लिए माता के अंतःकरण में आत्मविश्वास को तजहुतात यह रूपा कीजय शिशु लीला अति प्रेशीला यह चरित परम अनुपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुतात यह रूपा कीजय शिशु लीला अति प्रेशीला यह चरित परम अनुपा। तब वह कहते हैं कि आत्मविश्वास को जगाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इतना दिव्य स्वरूप माता के लिए हमने रखा है कि माता कभी ये न सोचा कि मतलब मेरा पुत्र जो है अगर कहीं किसी विषम परिस्थिति में पड़ेगा तो ये किस प्रकार से इतना छोटा बच्चे को किस प्रकार से अपने जीवन को। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब अपार स्वरूप दिखाया तो कौशल्या जब 14 साल का वनवास उनको हुआ, तब भी कौशल्या बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। किनको उनको आत्मविश्वास था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अपने पुत्र के ऊपर। तो दोस्तों, जब हम अपने अंदर कुछ बनने की झलक रखते हैं तो उसके साथ ही विश्वास, साहस, खुली सोच, प्रसन्नता, आशा और उच्च आकांक्षाएँ, आत्मविश्वास की हमको नितांत आवश्यकता होती है। तभी शायद हम अपनी मंजिल को सरलता से हासिल कर लेते हैं। अनेक प्रकार की इस प्रकार की प्रेरणा हमारे जीवन में आती है दोस्तों। अगर हम विचार से सूक्ष्म रूप से अगर अध्ययन करते हैं, अनेक प्रकार से महानुभाव जो प्रबुद्ध लोग हैं, आज के समय में भी ऐसे ऐसे दिव्य शक्ति के लोग हैं जिनकी प्रेरणा के स्रोत बनकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। केवल मन बनाने की है, इच्छा व्यक्त करने की है, आत्मविश्वास को जगाने की है, अपने मन के देवता को, अपने अंतःकरण के देवता को जगाना है और अपना निरीक्षण खुद करना है। तो अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी वह मिलने से पहले दिखाई देती है। तो दोस्तों, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएं, किसी भी परिवेश में हम जाएं, तो पर अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। किसी से तुलना करना, एक दूसरे से तुलना न करके उसके भावों को, उससे प्रेरणा के भावों को समझिए। यही तरक्की का सबसे बड़ा मानक है। खुशी को खुशी मत समझो, यानी गम को गम मत समझो। इसी को कहते हैं दोस्तों समता मूलक सूचक।
समतामूलक भाव कभी भी खुशी में अपार सुख की अनुभूति और दुख में अपार दुख की अनुभूति नहीं करते हैं। यदि हमको पाना है तो जीवन में तरक्की, तो अपने आप को किसी को इससे भी कम समझने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि लक्ष्य पाना हमारे बस की बात नहीं है, बल्कि लक्ष्य पाना सबके लिए बहुत आसान है। लक्ष्य जिसने अपने जीवन को निर्धारित बना लिया, जिसने अपने मन में आत्मविश्वास जगा लिया, जिसने संकल्प शक्ति को अपने उजागर कर लिया, वह किसी भी लक्ष्य को पार कर सकता है। केवल हमारे अंदर बल और शक्ति होनी चाहिए, काम करने की ललक होनी चाहिए, मेहनत करने की ललक होनी चाहिए। हम कहीं से भी अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। यही हमारे आत्मविश्वास की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो उसके लिए चाहिए दोस्तों, सपनों को बुलंद करने का हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, और वही सबसे पहले मंजिल तक पहुंचता है। जिसके अंतःकरण में कोई भी बच्चा होता है, होनहार बच्चा होता है, अगर उसको अपने सपनों को साकार करना है तो वह बचपन से ही अपने हौसलों को बुलंद रखता है। उसको वहाँ तक पहुँचने की चाहत होती है, वो अपना लक्ष्य बना लेता है। चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति हो, उसमें भी वह अपने कर्तव्य और संकल्प को नहीं भूलता है। वही आत्मविश्वास जब उसके अंतःकरण में जग जाता है तो वही सच्ची मानवता और सफलता का मानक बन जाता है। तो दोस्तों, वही सबसे पहले मंजिल पर पहुंच पाता है। तो जिसके सपनों में जान होती है, जिसके सपनों में बल होता है, जिसके सपनों में सकारात्मकता होती है, हौसलों की बुलंद करने का जिसको जज्बा होता है, जिसको उसका पूरा ध्यान होता है और एक अटल विश्वास होता है, यानी उसके अंतःकरण में एक दृढ़ निश्चय होता है, विश्वास होता है, तो वही जो है आत्मविश्वास की कसौटी पर खरा उतर सकता है। दोस्तों, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, यानी हमारे लक्ष्य बहुत बड़ा है। पा लेंगे हर हाल में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। चाहे लाख मुश्किलें हो, बड़े चलेंगे चाल में, यानी हम किसी भी चाल में आगे बढ़ते जाएंगे। मिलकर धूम मचा देंगे, सब आपस में मिलकर धूम मचा देंगे। देश हर शहर में सदा यशस्वी बने रहेंगे, सदा कीर्तिमान बने रहेंगे आने वाले भविष्य। तो दोस्तों, इस प्रकार आत्मविश्वास हमारे जीवन की सबसे बड़ी कड़ी है। आत्मविश्वास से हम अपने जीवन को किस प्रकार से उदार कर सकते हैं, अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। आत्मविश्वास किस प्रकार से हमको एक सुंदर से होनहार बच्चे के अंतर मन में अगर आत्मविश्वास जग जाता है तो वह अनेक प्रकार के संघर्षों से भी अपने जीवन को उदात्त बना सकता है और कर्म क्षेत्र में उतरकर अनेक प्रकार के कार्यों को करके परिश्रेण ही सिद्धंति कारण मनोरथी नहीं सुप्त शिष्य ऐसी बनी मुखे का परिश्रम करके, जिस प्रकार वन में मृग जो है अनेक प्रकार से जब तक इधर उधर नहीं घूमता है तब तक उसको शिकार नहीं मिलता है, उसी प्रकार हम अगर अपने कर्म में पूर्ण दक्ष होते हैं, कर्म में हम रात दिन लगे रहते हैं, कर्म भाव में हमारी आसक्ति होती है, तो हमारा आत्मविश्वास जगता है। हम सही मानवता की श्रेणी पर लाते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं और उन्हीं लक्ष्यों से अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। दोस्तों, कर्तव्यशील होना और स्वर्ग की सुख की प्राप्ति के बराबर है। जिस प्रकार तभी कहा है दोस्तों, यही तो न कर फल विषय मन भाई, स्वर्ग स्वल्प अति खुदाई, नर तन पाए विषय विष देही, पलट सुधा ते सठ विष देही। यानी मानव जीवन भोग पदार्थों के संग्रह के लिए नहीं है। जब हम अपने अंतःकरण में इन बातों को लाएंगे
इस देह से ही दोस्तों साधन संपन्न होते हैं। हमारा देह ही, हमारे शरीर में ही सब कुछ विद्यमान है। सब कुछ हमारे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे ही घट घट राम हैं दुनिया देखी माँ। सब कुछ हमारे अंतःकरण में विराजमान है, केवल हमको उसको ढूंढना है, उसकी खोज करनी है। उसी खोज के परिणाम स्वरूप हमको अपने फलों की प्राप्ति करनी है, अपने मार्ग को प्रशस्त करना है। अपने कर्म क्षेत्र से अपने मार्ग को प्रशस्त करके आत्मविश्वास को जगाना है। वही आत्मविश्वास हमारे संकल्पों को साकार करेगा, हमारे सपनों को उजागर करेगा, और हम एक दिन स्वयं, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश और विश्व के लिए एक प्रकार के उदाहरण के रूप में मानक बनेंगे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका स्वागत है। आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों आत्मविश्वास की पराकाष्ठा के बारे में मैंने जो भाव कहे, सब लोगों को अच्छे लगे होंगे। इसी प्रकार कल किसी दूसरे विचार के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक सब लोगों को मेरा नमस्कार।